जैसे ही ये वचन आएगा ना, अगर आप ध्यान से बैठे हैं तो इसी वक्त न सिर्फ वो आपके आत्मा को चंगा कर देगा, लेकिन आपका जो बीमार शरीर है वो बीमार शरीर को भी आपको चंगा कर देगा यीशु मसीह के नाम से। सबोपदेशक पहला अध्याय पहला वचन। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन है। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जैसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। फिर से आपको बोलता हूं, अगर आप ध्यान से बैठेंगे तो आज कई नेगेटिव पावर, दुष्ट आत्माएं आपके दिमाग को जिन्होंने बांध के रखा हुआ है आजाद होते जाएंगे। ये जो किताब है सबोपदेशक, इसको लिखने वाला दाऊद का पुत्र सुलेमान है। और ये किताब शुरू होते ही एक जबरदस्त नोट के साथ वो शुरू करता है और लिखा है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, यूजलेस, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये जो मटीरियल थिंग्स, ये जो दुनियावी चीजें जो आपको दिख रही हैं, उनके बारे में ये लेखक लिख रहा है मीनिंगलेस है ये सारी बातें। इसके लिए नहीं बोल रहा है लेखक कि आप उदास हो जाए, मतलब दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ है, सब चीज व्यर्थ है, सब चीज व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। और ये चीज बोलकर ये जो लेखक है वो इस चीज के पीछे छिपा हुआ एक गहरा बुद्धिमानी की बातें, गहरी बुद्धिमानी, गहरे भेद वो आपको समझाना चाहता है, ताकि जितने भी साल आप इस धरती पर हैं आप हवा को पकड़ने की कोशिश न करें, आप उन चीजों के पीछे न दौड़ें कि 10 साल के बाद भी आपको समझ में आया कुछ आया ही नहीं हाथ में, 20 साल के बाद भी देखा तो कुछ हाथ में आया ही नहीं, 40 साल के बाद भी देखा तो कुछ आया ही नहीं हाथ में। यह लेखक चाहता है कि आपका बुद्धि खुले। यह लेखक बहुत बुद्धिमान है। जिंदगी पर गहरा और सीरियस ध्यान देने के लिए इस चीज को लिखा गया है। ये जो व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, वैनिटी वैनिटी, यूजलेस यूजलेस, ये इसके लिए नहीं लिखा गया कि हम चुप करके बैठ जाएं। ये इसके लिए लिखा गया है कि हमारी बुद्धि खुले, ताकि हम उन चीजों को पकड़ें जिनको पकड़ सकते हैं, उन चीजों को न पकड़ने की कोशिश करें जिनको हम पकड़ ही नहीं सकते। अद्भुत बुद्धि, जीवन के बदलने की बुद्धि छुपी हुई है इस वचन के पीछे। ये राजा जो सुलेमान है, ये उस वक्त का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। कई नीति वचन उसके द्वारा लिखे गए, सबोपदेशक किताब, कुछ भजन संहिता भी उसके द्वारा लिखे गए। खास ये सबोपदेशक मानव जाति के लिए एक नम्रता, सादगी और परमेश्वर के भय का जीवन जीने का एक बुलावा है आपको।
जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मानो कोई आपको बुलावा दे रहा है, बुला रहा है कोई आपको। और वो बुलाने वाला क्या बोलना चाहता है? वो बुलाने वाला बोलना चाहता है कि आप जितना टाइम इस धरती पर हैं उतना नम्रता के साथ, सादगी के साथ और परमेश्वर के आगे प्रभु का भय मानते हुए जीवन बिताएंगे तो ये जीवन एक सफल जीवन होगा। और अगर नहीं, आप यहां की दुनियावी चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे पास हैं वो दुनियावी चीजें, लेकिन उनको पकड़ने के पीछे मैं जीवन नहीं बिता रहा हूं। कोई वक्त था मैं उन दुनियावी चीजों को पकड़ने के पीछे लगा हुआ था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरी बुद्धि को खोला और मुझे उसने समझाया, मुझे अंदर से रियलाइज कराया कि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें बेटा तेरे साथ नहीं जाएगी। इधर तक की लिए, इसके लिए तुम उन चीजों की प्राप्ति करने में लग जाओ जो तुम्हारे साथ जाए। और ऐसा करने से ये दुनियावी वस्तुएं मेरे पास कम नहीं हो गई। कई लोगों को डर लगता होगा कि अगर हम उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ जाएंगी तो ये चीजें तो हमारे हाथ से चली जाएंगी। ये चीजें आपके हाथ से नहीं जाएंगी। उल्टा इन चीजों के ऊपर आपकी पकड़ जब तक दुनिया में है ना, आपकी पकड़ उनके ऊपर मजबूत रहेगी। लोग दुनियावी चीजों को खो देंगे, लेकिन अगर आप प्रभु की दासी, आप प्रभु के दास हैं और आप सादगी से, नम्रता से, परमेश्वर का भय मानते हुए आप जीवन बिताएंगे तो यहां के धन दौलत, आराम सब आप सही तरीके से अपना जीवन में इस्तेमाल करके फिर जाएंगे। आप गरीब नहीं हो जाएंगे। आप देखिए, हर प्रभु के दास के पास, कोई भी प्रभु का दास हो, उसके पास पैसा, आराम, इवन लग्जरी प्रभु के दासों के पास था। लेकिन उनका ध्यान उन लग्जरी की ओर, उन पैसों की ओर, उसका ध्यान उधर नहीं था। उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था। यह किताब जो है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह इंसानी घमंड को चुनौती देता है। इंसान का घमंड, मैं भी कोई चीज हूं, क्या तुम चीज हो, यह चैलेंज करता है। क्या है तुम? बोलो 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 मिस्टर अंबानी, तुमने कितना भी धन कमाया, 1 रुपया भी तुम लेके बताओ साथ में। चलो चैलेंज करता हूं। बोलते अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति हो, सुलेमान से ज्यादा वो अमीर नहीं था। सुलेमान को समझ में आ गया कि जितने भी हीरे जवाहरात, घोड़े, रथ जो भी है मेरे पास, एक भी चीज मैं साथ में लेके जाने वाला नहीं हूं। उसके लिए क्या घमंड क्या करूं। यह किताब इंसानी घमंड को चुनौती देता है। एक दूसरे को कंट्रोल करना, सुख विलास की आराधना को चुनौती देता है। अपना जीवन सुख विलास में ही बिता दें, चुनौती देता है। तुम इधर सुख विलास में जीवन बिता दोगे, बाद में उसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। करो सुख विलास में। प्रभु ने मुझे सुख इसके लिए नहीं दिए कि मैं सुख विलास में ही जीवन बिताऊं। प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको उसकी सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया। उस सेवा को करते करते भी प्रभु चाहता है वो आपको सुख दे। आपको क्या दे? सुख दे। प्रभु जब किसी को धन देता है तो उसमें गधा मजूरी मिला के नहीं देता। ये जितने लोग भी गधा मजूरी कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
चुनौती है। लोगों को लगता होगा इधर भी हम सुख विलास में, इधर से जाएंगे तो भी सुख विलास में। नहीं होगा, नहीं होगा। ये किताब कई ऐसी शिक्षाओं से भरे हुए हैं। जैसे हम इस किताब की शिक्षाओं को अगर ध्यान लगाएंगे तो हमको अपने जिंदगी के चॉइसेस के ऊपर, चुनावों के ऊपर, फैसलों के ऊपर हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये किताब पढ़ेंगे ना, आपकी आंखें खुलती जाएगी कि हम अपने जीवन में किस किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किस किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए हमको। हम दे किसको रहे हैं, लेकिन देनी किसको चाहिए। दिमाग खुलन तो ये किताब पढ़ी करे। क्योंकि ये आदमी जो लिख रहा है, ये सिर्फ लिख नहीं रहा है, ये परमेश्वर के एक दास का बेटा, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति, और सिर्फ दर्शन पाया हुआ व्यक्ति नहीं, उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। सबसे बड़ा अमीर आदमी, वो आपको बोल रहा है, पवित्र आत्मा से भरकर आपको बता रहा है, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। आपको बताना चाहता है कि तुम जो जिंदगी में कर रहे हो बेटा बेटी, तुम ध्यान दो, तुम क्या कर रहे हो, कौन सा चुनाव तुमने किया है। ये जो तुमने चॉइस किया है, ये इस तरह का जीवन बिताना, उसका नतीजा क्या होगा। अगर तुमने सुस्ती की राह अपनाई है, उसका नतीजा क्या होगा, ये किताब आपको बताएगी। आपने अयाशी की जिंदगी का चुनाव किया, अयाशी, ये शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का, उसके नतीजे क्या होंगे। लेकिन फिर वहीं पे यही प्रभु का दास बताता है कि अगर तुम परमेश्वर का भय मानकर जीवन बिताओगे तो उसके क्या नतीजे आएंगे। तो आज इसमें से ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कई सबक हम लोग इसमें से सीखेंगे। फिर 1, 2, 3 जितने भी अभी चलते जाएंगे इस किताब के अंदर, क्योंकि इस किताब के अंदर बहुत सारे सबक हैं हमारे लिए, बहुत सारी शिक्षाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर एक एक किताब के अंदर अपने आप को जाहिर किया है। या तो इस तरह से बोल सकते हैं कि बाइबल के एक एक किताब को लिखने वाले लोगों ने आने वाले प्रभु यीशु मसीह को जाहिर किया है। और जहां जहां यीशु मसीह जाहिर होना, मतलब यीशु मसीह की शिक्षाएं जाहिर होना। यीशु मसीह अलग, उसकी शिक्षाएं अलग नहीं है। यीशु मसीह खुद एक सबक है हमारे लिए। न खावटी चोटीअ ताईं यीशु मसीह असांजे लाइ कुझु सबक आहे। जेकॾहिं ध्यान सां हुन जी ज़िंदगीअ खे पढ़ंदव, सभु सबक तव्हांखे हुन मां मिली वेंदा। इसके लिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, बार बार सुसमाचार को पढ़ो, बार बार पढ़ो। जितना बार उसको पढ़ेंगे, आपको यीशु मसीह की शिक्षाएं दिमाग में बैठ जाएंगी। बार बार सुसमाचार, एक है तो सुसमाचार 4 बार क्यों दिया है? एक ही सुसमाचार देते थे ना। कई बातें कॉमन बार बार लिखी गई हैं अलग अलग सुसमाचार में, क्यों? जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो बार बार लिखी जाती है, ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो यहां पे बहुत सारे सबक हैं, बहुमूल्य शिक्षाएं हम इस किताब में से समझेंगे, ताकि उन शिक्षाओं के द्वारा हमारी बुद्धि बढ़े, परमेश्वर का भय हमारे अंदर आए, और हमारे जिंदगी का जीने का तरीका जो है वो सही हो जाए। परमेश्वर का यही मकसद है कि आप सही हो जाएं, ताकि आप फलवंत हो जाएं, आप बदलें, ताकि आपका माहौल बदले।
पहला सबक जो हम लोग सीखेंगे इसी सबोपदेशक में, तीसरा अध्याय, सबसे कॉमन शिक्षा है, सबक है। 3 अध्याय में पहले वचन में लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और फिर लिखा है, जन्म का भी समय है, मरने का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का भी समय है और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का भी समय है, बनाने का भी समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, छाती पीटने का भी समय है और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का भी समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का भी समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का भी समय है और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का भी समय है और सीने का भी समय है, चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। पढ़ते जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें से हम एक सबक सीखेंगे कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय रखा है। किसने रखा है? समय किसके हाथ में है? समय को बनाया किसने है? हमने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया समय। परमेश्वर ने समय बनाया है और समय बना के हम सबको समय दिया है। हम में से किसी को 60 साल का समय दिया है, 70 साल का, 80 साल का। फिर उन समयों में से सीजन्स बनाई है उसने, अलग अलग मौसम, माहौल। हालेलुया। तो अगर प्रभु ने समय रखा है तो हमें एक चीज समझनी है कि जिस समय पर मैं बोलता हूं ये बात हो, जरूरी नहीं है उस वक्त पर वो बात हो आपकी जिंदगी में। हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, 3 साल 4 साल से ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। मेरा तो मन करता था मैं जब वो 20 साल की थी, 21 साल की, तभी उसकी शादी कर दूं, लेकिन मुझे रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। मुझे लगता था समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। हम प्रभु को पुकार रहे थे, समय बीतता, प्रभु को पुकार रहे थे, सीरियसली प्रभु को पुकार रहे थे, फिर भी समय बीत रहा था। लेकिन जब हुआ मेरी बेटी का, तब मुझे समझ में आया यही सही समय था। बात समझ रहे हैं मेरी? हालेलुया। जब तक वो हुआ नहीं था तब तक मेरे को लगता था लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। लेकिन हम प्रभु के लोगों के जीवन में, बोलो, प्रभु के लोगों के जीवन में प्रभु का ही समय चलेगा। हालेलुया। हमारी लाइफ प्री प्लान्ड है। जैसे कार्ड रहता है ना, प्रीपेड, पहले से ही उसमें भरा हुआ है पैसा, वैसे ही हमारा जिंदगी भी प्री प्लान्ड है। जब ये चीज सबक हमको मिलता है तो हमारे मन से एंजाइटी चली जाती है। एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन, अंतमांत चली जाती है। कई बार ये चीज हम समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते। फिर प्रभु हमको पक्का समझाता है ये बात, पक्की तरह से। 2007 से हम लोग नया घर ढूंढ रहे थे हमारे लिए, नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। झंझट, ये झंझट, फलाना झंझट, तीरा झंझट, ये झंझट। कम से कम सनी ने 100 दलालों, 50 दलालों को बोल के रखा था,
ये कि विकरांत ये करे नो रिजल्ट। लेकिन जब प्रभु का समय आया, हम वो सारी बातें ही भूल गए। हमको समझ में आ गया ये बात कि जब कोई चीज परमेश्वर के समय से होती है तो वो नंबर 1 होती है। आज आपका मन किस बात के लिए व्याकुल होता होगा, मैं आपको बोलूंगा व्याकुल करने की बजाय अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करो। समर्पण करो, समर्पण करो। नहीं हो रहा है, समर्पण करो, समर्पण करो। बोलो प्रभु मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। इस बात के लिए मुझे लगता है कि लेट हो रहा है, मुझे लगता है कि देर हो रही है, लेकिन प्रभु सबोपदेशक में लिखा है आपने हर चीज का एक समय। हालेलुया। मार्था और मरियम की नजर में प्रभु यीशु मसीह का आना, जब लाजरस मर गया तो उनकी नजरों में मानो देर हो गई थी। प्रभु आप देर करके आए, अगर आप पहले आते तो मेरा भाई बच जाता था। आप आके खाली हाथ लगाते थे, मेरा भाई चंगा होता था, लेकिन अभी मर गया, अभी नसर मर गया। लेकिन आप एक दिन मरने के बाद आते तो भी ठीक है, आप उसको जिला सकते थे। अभी 4 दिन हो गया मरा, उसका पगड़ी भी हो गया है अभी प्रभु। लेकिन प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, चलो कब्र के ऊपर चलते हैं। किधर है कब्र? चलो उसका पत्थर हटाओ। और प्रभु यीशु ने कहा लाजरस तुम बाहर आ जाओ। वहां पे सब फरीसी, सद्दूकी, शास्त्री, सब लोग वहां पे खड़े थे कब्र के बाहर। आम पब्लिक खड़ी थी, सबके सामने 4 दिन के बाद मरा हुआ लाजरस बाहर आया। आप सोचते हो कितना बड़ा काम हो गया। आज तक किसी फरीसी ने, सद्दूकी ने, शास्त्री ने, जो उनके विरोधी थे, किसी ने चमत्कार के विरोध में बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये चमत्कार नहीं हुआ। उनकी नजरों में वो चमत्कार हुआ था। अभी आप सोचिए अगर वो मरियम के टाइम पे पहुंचता था जब लाजरस बीमार था, तो वो लाजरस को खाली थोड़ी बीमारी से चंगा करता, तो उतनी गवाही नहीं बनती थी, उतनी गवाही नहीं बनती थी, वो पावरफुल गवाही नहीं बनती थी, वो ऐसी गवाही नहीं बनती थी कि लोगों का विश्वास करना ही मुश्किल हो गया था। भाई कैसे विश्वास करें, 4 दिन का मरा हुआ लाजरस। इसके लिए अगर कहीं पे आपकी चंगाई होने में लेट हो रहा है, आपको लगता है देर हो रही है, अभी तक मेरे पांव में थोड़ी अग्नि चालू है, आप बोलो होने दो अग्नि। जैसे ही थोड़ी अग्नि पैर में होती है तुरंत स्तुति करना, अग्नि अग्नि अग्नि, रूह की अग्नि चालू कर दो। क्यों? क्योंकि जब वो चमकाई आपके ऊपर आएगी, जब वो काम प्रभु के समय से होगा ना, ऐसा ब्लास्ट होगा। तब खाली वो चमत्कार नहीं होगा, वो एक मकसद के साथ चमत्कार होगा। वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी गवाही बन जाए। कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं मेरी जिंदगी से, प्रभु के दासों की जिंदगी से। कई यूसुफ बैठ के इंतजार कर रहा था कि अभी वो जो पिलाने वाला गया है, जाने के साथ ही वो मुझे बाहर निकालेगा जेल में से। जाने के साथ नहीं निकाला। लिखा है 41 अध्याय में 2 साल पूरे बीत गए, फिर भी यूसुफ चुप करके बैठा। अगर यूसुफ की जगह कोई उल्लासनगर का व्यक्ति होता,
अलाए छो मां हिनखे ॿुधायो मांसि सभु सपना, उल्टो ॿुधायांसि हिनखे। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो, यूसुफ वैसा नहीं है। यूसुफ इंतजार किया, यूसुफ इंतजार किया यूसुफ। और सही वक्त पर जब प्रभु ने ब्रेक थ्रू दिया, जब प्रभु ने दरवाजा खोला, तो ये यूसुफ जो है वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन के बाहर है। आप सोचिए, अगर 2 साल पहले ये पिलाने हाल वाला उसको बाहर निकलवाता होता, भाई राजा जी मेरे लिए उसने भविष्यवाणी की, मेरे लिए सपने का वो अर्थ बताया, ये आदमी बहुत अच्छा है, यूसुफ इसको जेल में से बाहर निकालो, ये बेगुनाह है। राजा बोलता था ठीक है इसको निकालो, चलो। अरे भाई उसकी नौकरी भी चली गई, नौकरी चली गई, उसको चलो दूसरे व्यापारी के पास नौकरी दे दो। तो वो मिस्र में नौकरी होता था। अगर उसके समय से प्रार्थना का जवाब आता था ना, उसका समय, तो वो नौकरी होता था। लेकिन धन्यवाद कि यूसुफ के समय के अनुसार प्रार्थना का जवाब नहीं आया। आपके समय के अनुसार प्रार्थना का जवाब नहीं आया है, फिर भी आप चुप करके बैठे हैं, फिर भी आप आराधना कर रहे हैं, फिर भी आप कंप्लेनिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बलिदान के ऊपर बलिदान कर रहे हैं। ये चीज प्रभु की नजरों में बहुत वैल्यूएबल होती है। आप चुपके से आंसू बहाते हैं, ये प्रभु की नजरों में बहुत बेशकीमती है। और जब इसका जवाब भेजता है, जब प्रभु का समय आता है, तो भवंडर मच जाएगा, भवंडर हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। इसके लिए आपको और हमको क्या करना है बहन? उसके समय का इंतजार करना, उसका समय, उसके समय का इंतजार करना मतलब नहीं सो जाने का। हाँ जॾहिं थियणो हूंदो, हाणे ब्रदर ॿुधायो आहे, हाणे जॾहिं थियणो हूंदो थींदो आहे, असां हाणे न, ये एटीट्यूड नहीं, ये एटीट्यूड के साथ नहीं। इन जो मतलब आहे जॾहिं थियण वारियूं आहिनि तॾहिं थींदा। यार छा कयूं, इंतजार करणो ही तो पए, छा कयूं। ऐसा करेंगे तो करते ही रहोगे, इंतजार पूरा नहीं होगा। आप प्रभु के समय का इंतजार करो। कैसे? अंदर उत्साह के साथ कि प्रभु जब काम करेगा फिर आप देखना। और इस इंतजार के वक्त में परमेश्वर की आराधना करना कम नहीं और बढ़ाओ, प्रार्थनाएं करना कम नहीं और कलीसिया में आना कम नहीं, तालियां बजाना कम नहीं। हालेलुया, बढ़ाएंगे, मैं बढ़ाऊंगा, बोलो, क्योंकि मुझे मालूम है सही समय पर परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। यहां पे मैंने लिखा है अब्राहिम ने 25 साल इंतजार किया बेटे के लिए, याकूब ने राहेल से शादी करने के लिए 14 साल इंतजार किया, यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 13 साल इंतजार करना पड़ा था, यीशु मसीह को सेवा चालू करने के लिए 30 साल इंतजार करना पड़ा था, एस्तर को कितने दिन इंतजार, राजा से मिलने के लिए भी इंतजार करना पड़ा था, दाऊद को 15 साल इंतजार करना पड़ा था राजा बनने के लिए, परमेश्वर को मूसा को वापस सेवा में लाने के लिए 40 साल और इंतजार करना पड़ा था। प्रभु ने भी इंतजार किया। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो इंतजार 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 इंतजार। हाँ हाँ, जल्दबाजी ना करे, जल्दबाजी, जल्दी ना, हाणे ही क्या, हाणे ही शादी थे मुझी, हाणे ही बाहर थी वने मुखे, बच्चा होगा। आपको डॉक्टर, हाँ डॉक्टर के पास जाना कोई रॉन्ग बात, आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन नहीं होता है तो निराश मत हो जाओ। हाँ, मेरी बेटी की शादी होनी टाइम से बहुत जरूरी है, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, निराश मत हो जाओ। काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। गलत स्टेप्स नहीं लो, गलत
स्टेप्स नहीं लो, जल्दबाजी न करो, गलत तरीके ना अपनाओ। तब एक दिन आएगा अचानक से, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। एक और सबक सीखेंगे, सबोपदेशक 11 उसका 6। पढ़ूं 11:6। भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। कितने लोग हैं यहां पे जिनको विश्वास है दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे? जोरदार याद रखना, याद रखना, प्रभु में किया गया हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ है। कम ऑन, हालेलुया। ये सबक हमको क्या सिखाता है? ये सबक सिखाता है कि अपने अंदर दृढ़ता को लाओ, दृढ़ता। प्रभु के कार्य करने में दृढ़ हो जाओ, रुक मत जाओ, निरंतर दृढ़। मैंने अपने मन में दृढ़ फैसला किया है कि प्रभु के घर में टाइम से ही आऊंगा। उपवास और प्रार्थना है या वो है या वो खाली उस उन मौकों के ऊपर मैं टाइम पे आऊंगा, नहीं नहीं नहीं। जिस दिन उपवास और प्रार्थना नहीं है, जिस दिन पूरब और पश्चिम की भी प्रार्थनाएं नहीं है, जिस दिन कोई भी नहीं है, फिर भी मैं टाइम पे आऊंगा प्रभु के घर। बोलो दृढ़ता, काम को गंभीरता से करना और भरोसा रखना कि हमारी मेहनत को परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। एक 128 भजन संहिता 2 वचन में लिखा है, तुम निश्चय अपनी कमाई खाने। कौन? हम प्रभु के लोग हैं। आज यीशु मसीह चाहता है कि आप ये जानो ब्रदर गिरधारी कि आप किसके कहलाते हैं। आप मसीह के कहलाते हैं, आप मसीह के कहलाते हैं। जो आदमी मसीह का कहलाता है उनके हाथ उनके नहीं, उनके हाथ मसीह के हाथ होते हैं। ऐसा लिखा है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो अगर ये आपके हाथ आपके नहीं, ये मेरा हाथ नहीं, ये मसीह का हाथ है, तो ये हाथ जो काम करेगा उसका फल नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? हालेलुया। अगर गलती से आपने मिट्टी बना के किसी अंधे को आंख नहीं है उसके ऊपर आंख बना के डाल दिया ना, वो आंखें आ जाएगी वहां पे। बदर मोहन, आप इस वचन में से एक चीज पकड़ के चलना, आप निरंतर प्रभु के पीछे सही तरीके से चलिए, निरंतर निरंतर दृढ़ता के साथ। 2 दिन अच्छे, 4 दिन ढीले नहीं 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 नहीं। अभी टाटा जैसी कंपनी बदल गई है। पहले हम बोलते थे टाटा कंपनी की कार नहीं लो, धक्का गाड़ी है, धक्का चलाओ फिर चालू होती है, लेकिन अभी वैसी नहीं है, वो अभी बदल गई है। तो अगर टाटा जैसी गाड़ी बदल गई है तो आपकी गाड़ी, हाँ बदल, बोलो मेरी गाड़ी को मुझे बदलना है। खाली उपवास और प्रार्थना के दिन नहीं, टाइम पे, खाली 25 दिसंबर अभी आने वाला है, मयूर होटल के अंदर 5 माले पे, कैसे टाइम पे एकदम लिपस्टिक क्यों लगाए करे, वहां क्यों लिपस्टिक क्यों अच्छी करे होते पर। परमेश्वर हमको बुलावा देता है। प्रभु कहता है बेटा सुबह को भी बो, शाम को भी बो, जैसे जैसे समय मिलता है तुम बोते जाओ।
और फिर बोलता है मैं हूं ना। प्रभु क्या कह रहा है? मैं हूं ना। बोने के बाद तुम ये चीज का भरोसा रखना कि मैं तुम्हारे पीछे हूं। मैं तुम्हारे एक बीज में से तुमको हजारों बीज में दूंगा। हालेलुया। जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं, वहां से आशीषें आपके घर में आ जाएंगी। जिस समय पर आपको उम्मीद नहीं, वो अचानक से समय, अचानक से सुबह देखेंगे काम हो गया आपका। अचानक ये काम भी पूरा हो गया, अचानक से ये काम भी पूरा हो गया, अचानक से मेरी बेटी के लिए लड़का मिल गया, अचानक से मेरे बेटे के लिए लड़की मिल गई, अचानक से उसको बेटी हो गई, अचानक से इसको बेटा हो गया। सब अचानक से होता गया। बोलो मेरे सारे काम होते जाएंगे। इसके लिए रोज बोलो, रोज मुझे मेहनत करनी है, रोज विश्वास योग्य बनना है, रोज प्रभु के पास आना है, रोज उसके करीब आना है, रोज प्रभु में आगे बढ़ना है और रोज फल खाना है यीशु मसीह के नाम से।